हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं भाई आप सब? एक बार जल्दी से बताएंगे और शुरू करते हैं आपके आज के इस सेशन को, जहां हम बात करने वाले हैं प्लांट के अलग अलग हार्मोन्स के बारे में कि किस प्रकार से हमारे प्लांट में हार्मोन्स पाए जाते हैं और क्या क्या उनके रोल देखे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार जल्दी से बता देंगे, ऑडियो वीडियो सभी को क्लियर है? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? भाई आवाज सभी को साफ आ रही है, दिखाई दे रहा है? चलो, तो कल तक हमने शुरुआत कर ली थी कि प्लांट के अलग अलग हार्मोन्स के 5 टाइप होते हैं और उनको हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। जहां तक की चीजें हमने यहाँ पर नोट डाउन भी कर ली थी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब सुनाई भी दे रहा है और दिखाई भी दे रहा है। चलिए, तो कल कुछ इस पोर्शन को हम लोग लास्ट में स्टडी कर लिए थे कि हमारे ये प्लांट के हॉर्मोन्स होते हैं जिनके अंदर कुछ मूवमेंट्स दिखाई देते हैं, और उन मूवमेंट्स को हमने नेस्टिक मूवमेंट्स के नाम से यहाँ पर जाना था। राइट? नहीं विवेक, उसमें हो गई थी कंप्लीट। चलो, वीडियो उसके अंदर है, कंप्लीट कराई थी उसमें भी। ठीक है, तो यहां तक लिख लिया था सभी ने? एक बार बता देंगे। इसमें हमने बात की थी आपके ट्रॉपिक या नेस्टिक मूवमेंट्स के बारे में कि देखो, ग्रेविटी की तरफ जाएगा तो उसको हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म, अगर लाइट की तरफ जाएगा तो कहेंगे फोटोट्रॉपिज्म, केमिकल की तरफ कीमो और पानी की तरफ हाइड्रो। ये सारे नाम जो है वो हमने यहाँ पर कल लिख लिए थे। मृत्युंजय कुमार, ज्योग्राफी भी हो जाएगी। पीडीएफ सारी अपलोड हो चुकी हैं, एक बार चेक कर लेना। कल बॉटनी की 3rd क्लास हुई थी और उसकी भी पीडीएफ अपलोड हो चुकी है आपके बैच के अंदर। ठीक है, तो यहां तक लिख लिया था कि नहीं? एक बार फटाफट से बताओ, एक थम्स अप का साइन शेयर करो कि मैम ये सारे हमने मूवमेंट्स बताए थे। इन सभी को अलग अलग तरीके से, जो पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण की ओर होगा, जो पानी की ओर होगा, जो सनलाइट सूर्य के प्रकाश या रसायनों की ओर देखा जाता है। हाँ, एंजल कश्यप हो गया है। बायो की क्लास इसी टाइम पर रहेगी, डेली रहेगी, और बस। चलिए आगे बढ़े। तो ये सभी चीजें तो हमने कल पढ़ ली थी। अब शुरुआत करते हैं हमारे फाइटो हॉर्मोन्स के साथ। देखो, ये जो टर्म है ये सबसे पहली बार, मतलब किसी को तो लगा होगा ना कि प्लांट में कुछ हॉर्मोन्स हैं या क्या चीजें वहां पर पाई जाती हैं जिसकी वजह से लंबाई बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, किसी को तो यहाँ पर लगा ही होगा। तो मैम उसमें सबसे पहले नाम आया था थीमन का, जिन्होंने इस कंप्लीट फाइटो हार्मोन की यहाँ पर खोज करी। तो नाम बता सकते हैं कि 1937 में थीमन थे जिन्होंने ये टर्म दिया था कि ये फाइटो हार्मोन्स होते हैं। ये प्राकृतिक रूप से होने वाले हैं, नेचुरली अकरिंग है, यानी कि ये प्राकृतिक रूप से दिखाई देते हैं। और ये बहुत ही माइन्यूट कॉन्सेंट्रेशन में, यानी कि आप ये कह सकते हो कि बहुत ही कम मात्रा में प्लांट में बनते हैं। हॉर्मोन्स कभी भी बल्क में नहीं बनते, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं बनते, बहुत ही कम मात्रा के अंदर। आप बोलेंगे कि क्षणिक भर एक मात्रा यहाँ पर देखी जाएगी, जिसमें एक्यूरेट अगर देखें तो 10⁻⁻6 से 10⁻⁻4 मोल प्रति लीटर हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ ये हर एक कोशिका के द्वारा बनते हैं। मतलब आप बोलोगे कि एक प्लांट में जड़ है, तना है, पत्ती है, तो मैम क्या सारे के सारे पार्ट्स बनाएंगे हॉर्मोन्स को? बिल्कुल, क्योंकि हर एक सेल जब हार्मोन बनाता है तभी जाकर के हमारी ये कंसंट्रेशन देखी जाती है। नेक्स्ट, कि ये हमारे ग्रोथ को बढ़ाने में और ग्रोथ को रोकने में, दोनों में मदद करते हैं। ये वीडिसाइड जो खरपतवार नाशी होते हैं उनकी तरह भी काम करते हुए नजर आते हैं। हॉर्मोन्स का ही काम आप वीडिसाइड की तरह भी देखोगे, और ये आपके प्लांट की ग्रोथ में मदद करने का कार्य करते हैं। तो लगभग ये जो फाइटो हॉर्मोन्स होते हैं, ये सभी चीजें हमारी इस प्रकार से रोल प्ले करती हुई नजर आती हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी आप लिख सकते हैं और हिंदी में भी सेम चीज आपकी लिखी हुई है कि भाई ये स्वाभाविक रूप से घटने वाला है, माइन्यूट मिनट सांद्रण में आपका ये बनता है, प्रत्येक कोशिका के द्वारा गठित होता है, और ये ग्रोथ को इनहिबिटर, यानी आप लिख सकते हो यह वृद्धि के साथ साथ ग्रोथ इनहिबिटर, ब्रैकेट में लिख लेना, वृद्धि के अवरोधक में भी मदद करते हैं, और खरपतवार नाशी या शाकनाशी के रूप में ये कार्य करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, ये पहली स्लाइड है आज की, हेमंत नोट कर लीजिए। चलो प्रतिभा, बच्चे पहली स्लाइड है, लिख लो फटाफट से।
क्लास की टाइमिंग चेंज हो गई है, अब डेली सुबह 7 बजे हुआ करेगी। कल तो इसीलिए तुम्हारा इवेंट भी बहुत जल्दी लग गया था कि तुम लोग देख लो, इवेंट वगैरह देख लिया करो कि कौन सी क्लास किस टाइम पर शेड्यूल है। चलिए, लिख लिया सभी ने हिंदी में? एक बार बताओ भाई, हिंदी में नोट कर लिया है? हिंदी में लिख लिया है सभी ने? प्रेम सागर एक बार चेक कर लेंगे इसको। सौरभ, जितने भी टीचर्स हैं वो आपको रिस्पेक्टिव अपनी अपनी क्लासेस का टाइम टेबल बता देंगे। बाकी ये क्लास बायोलॉजी वाली सुबह आपकी सेम टाइम पर चला करेगी, ठीक है? चलो, तो आगे बात करते हैं कि ये जो फाइटो हॉर्मोन्स हैं ये कितने प्रकार के देखे जाते हैं। आपने इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पर इसको नोट कर लिया है, कुछ रह जाए तो एक बार आप क्या कर लोगे, इसको पीडीएफ से भी लिख लोगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, एक एक करके देखो हार्मोन के ऊपर चर्चा करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि 5 प्रकार के हार्मोन होते हैं। कल हमने ये वाला स्लाइड जो है वो लिखा था कि हमारे मेनली 5 प्रकार के हार्मोन्स पाए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला क्या आता है, ऑक्सिन आता है, फिर साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन सभी आएंगे। तो पहली हेडिंग डालेंगे ऑक्सिन के बारे में। अब ये जो ऑक्सिन है, जिसके लिए मैंने एक चीज बताई थी कि देखो प्लांट्स जो है वो सूरजमुखी, सूरज की तरफ मुख कर लेता है, इसीलिए इसको सूरजमुखी कहा जाता है, राइट? तो मैम अगर मैं इस प्रकार से देखूंगी कि ये काम कौन सा हार्मोन करा रहा है, तो ये हमारा ऑक्सिन कराता है। ऑक्सिन की मदद से ही प्लांट जो है वो बेंड हो जाता है। आप देखते हो ना, सूरज जहां वहां पर ये बेंड हो रहा है, इसका झुकाव हो रहा है, वो किसकी वजह से? वो ऑक्सिन नामक हार्मोन की वजह से। तो सबसे पहले जरा ध्यान देना कि ये जो ऑक्सिन है इसको किसने बनाया था। इसको एक वैज्ञानिक थे वेंट और थीमन, 1937 में पहली बार इसकी खोज उनके द्वारा की गई। साथ ही साथ में जो प्राकृतिक तौर पे हमारा ऑक्सिन दिखता है उसको हम कहते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ हार्मोन्स को हम लैब में बना लेते हैं सेम टू सेम, और कुछ होते हैं जो प्लांट के अंदर प्राकृतिक तौर पर बन करके तैयार होते हैं, ठीक है? तो इसी प्रकार से जो इसमें प्राकृतिक है उसको हम नाम देंगे IAA, इंडोल एसिटिक एसिड। और जो हम लेबोरेटरी में इसके बहुत सारे रूप बनाते हैं ना, उसी को कहते हैं नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। देखो इनके नाम याद रखना, NAA, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड। फिर आता है 2,4-डाई-क्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4-D इसका नाम देते हैं। फिर ऐसे 2,4,5-T आता है। ये सब क्या है, ये सब खरपतवार नाशी के रूप में कहे जाते हैं। तो ऑक्सिन्स जो होते हैं वो बेसिकली एक प्राकृतिक और एक बाकी के आपके सिंथेटिक यहाँ पर नजर आते हैं, ठीक है? एक बात बता दो भाई, बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं क्या? क्यों, रितेश कह रहे हैं मैम आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हो। हाँ विकास, सबका मिल जाएगा, सबके पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। प्रीत, कौन से बैच की बात कर रहे हो? प्रीत संधू, ठीक है? तो ये हमारा ऑक्सिन के बारे में हमने यहाँ पर देखा, इसको लिख लेंगे कि ये 1937 में वेंट और थीमन के द्वारा पहली बार खोजा गया था। हाँ विश्वजीत, हो सकता है। नोट करिए इसे, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड और डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड। ऐसे 2,4,5-T का मतलब होता है कि ये ट्राइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड बना लेते हैं। वीडिसाइड मतलब जो खरपतवार लग जाती है उसको खत्म करने वाले जो होते हैं, जो इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड बहुत सारे हम इस्तेमाल करते हैं ताकि किसी भी प्रकार की वहां पर फसल खराब ना हो। उन्हीं का एक रूप या उन्हीं की तरह ये कार्य करते हुए आपको नजर आते हैं। चलिए, लिख लिया सभी ने? हिंदी इंग्लिश दोनों में नोट कर लिया है?
चलो कोई बात नहीं, थोड़ा स्लो पढ़ लेंगे, समझ में आना चाहिए आपको। एक एक चीज को नोट कर लो आराम से, लिखिए। लिख लिया भाई सभी ने? जल्दी से बताओ। एग्जाम में किसी का भी फुल फॉर्म आ सकता है, जैसे IAA पूछ ले क्या है, प्राकृतिक ऑक्सीजन कौन सा है, ठीक है, या फुल फॉर्म पूछ लेता है उसका। तो इस प्रकार से प्रश्न बन जाते हैं। पूछ ले 2,4-D क्या है, आप बताओगे ये सब खरपतवार नाशी हैं, ये वीडिसाइड के अंदर आते हैं, ये सिंथेटिक ऑक्सीजन यहाँ पर कहे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। ये ऑक्सीजन नामक स्लाइड जो है वो आपकी देखी जा रही है हार्मोन की, ठीक है प्रीत। सो हम 2,4,5-T मतलब होता है ये जो 2,4 हमने लिखा हुआ है डी में, डाई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ऐसी 2,4,5-T में बन जाता है ट्राई क्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। सेम रहता है, बस डाई की जगह ट्राई हो जाता है। देखो वीडिसाइड मतलब होता है, साइड वर्ड कहीं दिख रहा है ना, मतलब उन्हें मारता है, उन्हें खत्म करता है। बनाएगा क्यों? उसको खत्म करने के लिए, उसका नाशक है ये, हेमंत, ठीक है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका मेन काम क्या होगा, कि मैम ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ऑक्सिन नाम के, ये और किस फंक्शन के तौर पे देखे जाते हैं। तो देखिए ये हमारे सेल के ग्रोथ को और इलोंगेशन को बढ़ाते हैं। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि मैम सेल में जो भी डिवीजन हो रहा होगा उसके बाद उसकी ग्रोथ को, उसकी वृद्धि को बढ़ाने का काम कर रहा है। नेक्स्ट शैडो रीजन में होते हैं, मतलब जहां पर भी पेड़ पौधे तने, उन हिस्से में जहां शेड होगी वहां पर ये उगते हुए नजर आते हैं। मतलब ऑक्सिन हार्मोन बनेगा वहां पे जहां पे शेड होती है, और उसी शेड के बदले ये क्या कर देता है, प्लांट को बेंड कराने में मदद करता है, ठीक है। नेक्स्ट, बेंडिंग ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स टुवर्ड सनलाइट, प्लांट को सूर्य के प्रकाश की ओर मोड़ने में मदद करेगा। उसकी शेप को निर्धारित करता है कि भाई प्लांट इधर मुड़ रहा है उधर मुड़ रहा है, तो उसकी शेप भी उसी अकॉर्डिंग डिसाइड होती है। ये सीडलेस फ्रूट, आपने सुना है ना, हर फूल हर फल के अंदर बीज होता है। सुना होगा सभी ने कि भाई नॉर्मली हम फल खाते हैं, सेब है, तरबूज है, सब में बीज निकलता है। अगर मैं कहूं कि कुछ ऐसे फल भी होते हैं जिसमें बीज बने ही ना, ऐसे बीज के बिना फल वाले को बनाने में ये मदद करता है। मतलब ऐसे फल बनते हैं, जैसे कि कुछ सेब ऐसे बन जाते हैं जिनके अंदर बीज नहीं होते, उनको हम नाम देते हैं पार्थिनोकार्पी। सीडलेस फ्रूट की डेफिनेशन ये आपकी पार्थिनोकार्पी से जानी जाती है। इसके बाद ये सेनेसेंट ऑफ लीव्स को रोक देता है। मतलब जितना भी जल्दी जल्दी कहते हैं ना कि एक पेड़ पौधा है वो जल्दी से मच्योर हुआ और खत्म हो गया, उस पे बुढ़ापा आ गया, पत्तियां झड़ गई, फूल झड़ गए, वो काम नहीं होने देता, उसको रोक देता है कि भाई पेड़ पौधा जो है ना वो एक्टिव रहे, वो यहाँ पर जल्दी से बूढ़ा ना हो जाए। उसमें सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा, एजिंग जो है वो जल्दी से ना आ जाए। इसी प्रकार से ये जख्मों को भरने में, वुंड हीलिंग मतलब क्या होता है, जख्म को भरने में, जल्दी भरने में मदद करता है। भाई प्लांट की ग्रोथ बढ़ानी है तो उसको ठीक भी रखना पड़ेगा, तो जख्मों को भरने में ये यहाँ पर मदद करता है। और साथ में ध्यान रखना, ऑक्सिन और एक और हार्मोन अभी हम आगे पढ़ेंगे, साइटोकाइनिन, ये दोनों जब इक्वल अमाउंट में होते हैं तो सेल की ग्रोथ को क्या करते हैं, नॉर्मली बढ़ाते हैं। मतलब मान लो ऑक्सिन भी है साइटोकाइनिन भी है, दोनों तुम्हारे प्लांट के अंदर मौजूद हैं, तो सेल की ग्रोथ बढ़ रही होगी। कभी कभी क्या होता है, ऑक्सिन ज्यादा हो जाता है, कभी कभी साइटोकाइनिन ज्यादा हो जाता है। अगर ऑक्सिन की मात्रा आपको ज्यादा दिख रही है कि ठीक है, इफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सिन इज ग्रेटर,
तो क्या होगा, हमारी रूट्स जो हैं वो डेवलप होती हैं। और अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम है तो फिर शूट डेवलप होता है। यानी कि ऑक्सीजन जो है वो जड़ों की ग्रोथ में ज्यादातर मदद करता है। तो आप लिख सकते हो कि भैया ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन में से एक हमारी रूट्स को बढ़ावा देता है और दूसरा हमारी शूट को यानी कि तने को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार के जो मेथड हैं वो यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट्स में आप देख सकते हो। ठीक है, इसी प्रकार से आपका हिंदी वाला पार्ट हो जाएगा कि कोशिका वृद्धि में मदद करता है। अगला, छाया के क्षेत्र में पाया जाता है। फूलों और पौधों को सूर्य के प्रकाश की ओर झुकने में क्या करेगा, ये मदद करने का काम करता है। इसके अलावा पौधे के आकार को नियंत्रित करता है। बीज रहित फल यानी कि जो पार्थेनोकार्पी का प्रोसेस है उसको बनाने में मदद करता है। एक उदाहरण के तौर पे सेब। पत्तियों का जीर्ण हो जाना या पुराना होना इसको रोकेगा, घाव भरने में मदद करेगा और इसी प्रकार से इसकी मात्रा के अनुसार ये नियंत्रित करे जाते हैं। ठीक है, देखो आप में से कोई भी अगर हिंदी माध्यम से है तो वो हिंदी में लिख ले, जो इंग्लिश माध्यम से है वो इंग्लिश में लिख सकते हैं। ये दोनों स्लाइड्स दोनों लैंग्वेजेस में इसीलिए लिखवाई हैं क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स जो हैं वो बाइलिंगुअल प्रेफर करते हैं या कुछ हिंदी में और कुछ इंग्लिश में है। तो डिपेंड करता है आपकी लैंग्वेज, आप किस में कंफर्टेबल हो। आपको पेपर हिंदी में देना है तो आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में देना है तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। पूरा पूरा टाइम आपको दिया जा रहा है लिखने के लिए। नवीन क्लास एकदम लाइव है। ठीक है, तो चलो एक बार जल्दी से लिख लो। चलो भाई, सावित्री चौधरी लिखिए। कोई बात नहीं, एक एक करके लैंग्वेजेस में लिख लो। पहले पहले एक बार हिंदी में लिख लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको इंग्लिश वाली स्लाइड शो कर दूंगी। ठीक है, हिंदी में जैसे ही लिख लो तो एक बार फटाफट से बता देना भाई। चलिए, हो गया सबका? बताते चलो भाई जल्दी जल्दी से। आज बारिश आई है मैम, चलो बहुत ही बढ़िया भाई। नहीं नहीं, अब कोई टाइमिंग चेंज नहीं हो रहा, सेम रहेगा सुबह के 7 बजे। हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ तो देखो सारे जा रहे हैं, डेली अपलोड हो रहे हैं सारे बैचेस में। सभी क्लासेस के पीडीएफ आपको अपलोड हो ही रहे हैं। इलोंगेशन का मतलब होता है लंबा, जो लंबाई में बढ़ती है ना, ग्रोथ होती है, उसको हम यहाँ पर कहते हैं। चलो लिख लिया है सभी ने, तो अब हिंदी के बाद इंग्लिश में भी लिख लीजिए ये ऑक्सिन के अलग अलग फंक्शंस। बॉटनी के देखो अभी हम हॉर्मोन्स को पढ़ेंगे। लगभग आपके कल हॉर्मोन्स खत्म हो जाएंगे, उसके बाद हम प्लांट के टिश्यू स्टार्ट करेंगे, फिर प्लांट का रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो कम से कम अभी 3 से 4 क्लासेस इसकी और होने वाली हैं। ठीक है, और ये जैसे ही खत्म हो जाएगा फिर मैं इसकी प्रैक्टिस शीट भी आप लोगों के लिए अपलोड करा दूंगी। चलो भाई, इंग्लिश में लिख लिया सभी ने? एक भेजो थम्स अप का साइन फटाफट से। ऑक्सिन समझ में आया कि नहीं? मुस्कान, सेनेसेंट मतलब बुढ़ापा। हमारी उम्र के 3 पड़ाव होते हैं। शुरुआत में चाइल्डहुड दिखाई देता है, ठीक है, उसके बाद एडल्ट एज दिखाई देती है और लास्ट में सेनेसेंट एज होती है। सेनेसेंट मतलब बुढ़ापा जो आ जाता है उसको हम कहते हैं एजिंग। ठीक है, झाइयां पड़ गई हैं शरीर पे, चेहरे पे। तो ये कहानी है हमारे ऑक्सिन की।
मैम जी मैं 7 बजे उठ नहीं जाता क्योंकि मैं रात को देर तक पढ़ाई करता हूँ। संजय कुमार कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डेड जो बाद में वीडियो आप लोगों की अपलोड हो जाती है उससे देख सकते हो, ठीक है। तो आप इसको बाद में भी कवर कर सकते हैं। योग्यता वो पहुंचा दी है, ठीक है, वो पहुंचा दी है, एक बार देख लेना। चलिए, तो ऑक्सिन आप लोग समझ गए कि किस प्रकार से इसकी ग्रोथ होती है। देखो जरा इस डायग्राम के अंदर कि मैम यहाँ पर अगर ऑक्सिन टिप पर मौजूद है, देखो यहाँ कंसंट्रेशन क्या दिख रही है, मुझे ज्यादा दिख रही है, तो इसका मतलब ये प्लांट का ऊपर की तरफ सनलाइट है, तो ऑक्सिन भी इस प्रकार से होगा। इसकी शेप क्या है, प्रॉपर सीधी दिखाई दे रही है। जहां जहां ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहीं पर आप ये देख सकते हो कि भाई हमारे सूर्य का प्रकाश उसी अकॉर्डिंग हमारा पोजीशन प्लांट की दिखाई दे रही है। मान लीजिए ये सूरज जो है वो थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है, अब ये जितना भी ऑक्सीजन यहाँ था ना, इसका झुकाव कहाँ हो गया, इस तरफ, ताकि ये प्लांट को उस साइड पर बेंड कर सके। भाई इस साइड पर ऑक्सीजन आएगा तभी तो ये इधर की तरफ बेंड करेगा। तो अगली सिचुएशन में देखो इसने प्लांट को इधर की तरफ बेंड कर दिया, सूर्य के प्रकाश की ओर इसने झुका दिया। इसी को हम यहाँ पर कहते हैं कि ये कहलाता है आपका ऑक्सीजन वाला पार्ट, ठीक है। हाँ, तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। बाकी इसी के साथ अगर मैं बात करूं कि मैम ये हमारा इस तरह से एपिकल डोमिनेंस शो करता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हमारी जो ऊपर वाली ब्लड होती है, कई बार पौधे में क्या होता है, कुछ कलियां साइड में खिल रही होती हैं, कुछ होती है बिल्कुल टॉप नॉच पे, तो जो टॉप वाली कली है ना, ये उसको बढ़ावा देता है, वहां से प्लांट की ग्रोथ कराता है, ठीक है। उससे आइट साइड वाली जो कलियां आप देख रहे हो उनको ये रोक देता है कि भाई तुम रुक जाओ, तुम बाद में ग्रो करना। कहते हैं एक छोटा बच्चा है, बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसके अंदर होगा क्या, शुरुआत में बच्चे की लंबाई बढ़ती है। शुरुआत में आप देखेंगे 17-18 साल तक की बच्चे की लंबाई बढ़ेगी, और लंबाई बढ़ने के बाद जब वो प्रॉपर मैच्योर एज में आ जाएगा कि भाई अब इसकी हाइट नहीं बढ़ सकती, अब वो प्रॉपर एक्सपेंड होना शुरू होता है, वो मोटा होना शुरू होता है, वो व्यक्ति जो है उसकी ग्रोथ होनी दोबारा से शुरू हो जाती है। तो अगर कुछ ऐसी चीजें मैं यहाँ पर बोलूँ, ठीक है, ऐसी चीजें मैं बोलूँ, तो ये प्लांट है, अभी ये छोटा दिख रहा है, हाइट में भी छोटा है, ग्रोथ इसकी नहीं हुई है, तो अभी इसके ऊपर वाली बड्स, ऊपर वाली कलियां एक्टिव हैं कि ये जल्दी जल्दी से लंबा होता चला जाए। लेकिन जैसे ये एक पार्ट पे आके लंबा हो जाएगा, प्रॉपर इसकी ग्रोथ हो जाएगी, फिर ये वाला पार्ट जो है ना वो डोरमेंट हो जाता है। डोरमेंट मतलब कल भी बताया था, इनएक्टिव हो जाता है, फिर उसके बाद वो काम नहीं करता, ठीक है। फिर ये वाली जो आइट साइड में छोटे छोटे से कलियां दिखती है ना, नॉचेस, ये ग्रोथ करने शुरू करते हैं, फिर ये प्लांट पूरा फैलता है, फिर वो एक पूरा बड़ा वृक्ष बन के तैयार हो जाता है, ठीक है। तो इसी को हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं आपकी, जी हाँ, इसी को कहते हैं ऑक्सिन का रोल। ये जो ऊपर वाली बड ग्रो कर रही है ऑक्सिन की वजह से, जो बाद में साइड वाली कलियां खिलेंगी वो साइटोकाइनिन नाम के हार्मोन की वजह से, ये वाली जो खिलेंगी ना बाद में, ये मदद होगा साइटोकाइनिन का। तो ये हम आगे पढ़ेंगे, समझ आया कि नहीं। तो एक्टिव रहती है इसमें एपिकल बड, ये भी हमें ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अगले हार्मोन के बारे में, जिसका नाम है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन की बात करूं, बाकी देखो ये चीजें अभी हमने लिखी भी थी, बाकी इस चार्ट में भी तुम्हें मिल जाएंगी कि बहुत सारे क्या होते हैं, प्राकृतिक ऑक्सीजन होते हैं, जो कि आपके इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल प्रोपियोनिक एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, IAA, IPA, IBA, IP या PAA, इन अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। यहीं पर सिंथेटिक की बात करूंगी, इनके सिर्फ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, नाम तो आप समझ ही गए कि ये प्राकृतिक हैं और ये लेबोरेटरी में बन जाते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, 2,4,5-ट्राइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, ये सब हमारे सिंथेटिक नाम दिए जाते हैं, ठीक है। ये सब जो हमने अभी पढ़ा वही तो है, ठीक है। सोहम सरकार एक बार चेक कर लेंगे आज इसको भी। क्लास सुबह सेम टाइम 7 बजे होती है, मैंने ऑब्जर्व किया है, खेत में जाके प्लांट सूरज की तरफ झुकाव होता है। चलो बहुत ही बढ़िया है ना, ये होता है, मजाक थोड़ी चल रहा है भाई यहाँ पे। चलिए अगली बात करते हैं जिब्रेलिन के बारे में। अब देखो जिब्रेलिन जो होता है ना, आपने देखा कि मैम कोई भी मेरे पास प्लांट है, अभी क्या है, ये अंकुरित हुआ है, एक छोटा सा बीज हमारा बनके तैयार हुआ है, इसकी हाइट धीरे 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 बढ़ती चली जाती है। नॉर्मली यही दिखता है ना, ये धीरे 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 करके क्या होता है, हाइट बढ़ती चली जाती है। लेकिन इसी हाइट को बढ़ाने में मदद कौन करता है, वो हमारा ये दूसरा हार्मोन है जिसको जिब्रेलिन कहते हैं। आप जितने भी यहाँ पर अलग अलग लंबाई बढ़ते हुए देखते हो, देखो जरा, ये अंगूर की बेल थी, प्रॉपर अभी छोटी दिख रही है, जैसे ही इसमें जिब्रेलिन हार्मोन जाएगा, ये आपने देखा क्या हो गई, लंबी हो गई। तो मैम
अगला हमारा ये जो हार्मोन है इसका एक ही काम है कि ये लंबाई को बढ़ाता है। आप सबने अंगूर की बेल देखी होंगी, मनी प्लांट की बेल है, या जो भी आप अलग अलग बेल देखते हो, किसी पौधे में जो लंबाई है, चावल के पौधे दिखते हैं लंबे लंबे से, उन सभी को बढ़ाने का काम जिब्रेलिन नामक हार्मोन करता है। ठीक है, क्या इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कृष्णा, लेबोरेटरी ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है, उसको हम आर्टिफिशियली इंजेक्ट करते हैं। आजकल आप देख रहे हो फलों को पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल, अलग अलग हार्मोन्स का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही मान लीजिए किसी प्लांट में ऑक्सीजन नहीं बन रहा, मैंने जाकर उसमें इंजेक्शन लगा दिया, लो भाई नॉर्मल ऑक्सीजन आ गया वहां पर। तो नॉर्मल नहीं है, बट हाँ ये हम कहेंगे कि वो हमने आर्टिफिशियली इंजेक्ट किया है, बट ऑक्सीजन आ गया, तो वो काम करता है हमारा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो लिख लेंगे जरा इसके बारे में भी कि ये कहलाता है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन जो था वो जापान में एक फंगस उगी थी, उसके नाम पे पड़ा कि भाई जापान के अंदर एक फंगस थी, एक कवक थी जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराए। नाम क्या था? ये नाम था। कहाँ था? चावल के पौधे में। चावल का पौधा था, उसमें फंगस लगी हुई थी। वहां से जब चावल के पौधे की लंबाई जो है वो हो रही थी, तब हमें पता चला कि अच्छा ये जिब्रेलिन नाम के हार्मोन की वजह से देखा जाता है। इसी को हम क्या नाम दे देते हैं? जिब्रेलिक अम्ल या जिब्रेलिक एसिड। अब जिब्रेलिक एसिड को शॉर्ट में जीए लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी से बताओ एक बार। जिब्रेलिक एसिड को शॉर्ट में जीए लिख सकते हैं? आपने कहा हाँ मैम लिख सकते हो। ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, GA1, GA2, GA3, ठीक है, अप टू GA100 तक, लगभग 100 प्रकार मुझे इसके दिखाई देते हैं। उसमें से भी बात करूं तो GA3 सबसे ज्यादा पाया जाता है। मतलब कहते हैं ना कोई एक है जो सबसे ज्यादा मात्रा में दिख रहा है, वो हमारा ये है। ठीक है, टमाटर कैसे पकता है? टोमेटो पकाने के लिए क्रोमोप्लास्ट आता है वहां पे, उसकी भी बात करेंगे। क्लोरोप्लास्ट से क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो GA3 सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये जर्मिनेशन में यानी कि बीज के अंकुरण में मदद करता है, उसको डोरमेंसी से बाहर निकालेगा कि भाई बहुत ज्यादा एक्टिव तुम हो नहीं, तो चलो एक्टिव हो जाओ। इसके बाद ये ड्वार्फनेस को रोकता है, प्लांट में बोनेपन को रोकेगा, लंबाई बढ़ा देगा, बोनापन नहीं होने देता। अर्ली फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स के डेवलपमेंट में मदद करता है कि जल्दी से फल फूल आ जाए, फल डेवलप हो जाए, बढ़िया से तैयार हो जाए, तो उसको बनाने में मदद करेगा। एंड ये हाइट बढ़ाता है। कई बार पेपर में यही लाइन पूछी जाती है कि हाइट कौन बढ़ाता है, तो इंपॉर्टेंट मार्क करके जल्दी से इसको एक बार लिख लेंगे। और सेम चीज फिर आपकी आ जाएगी हिंदी में कि चावल के पौधे में कवक जिब्रेला फ्यूजिकोराई से जापान में ये खोजा गया था। अधिकतर GA3 का टाइप मिलता है, प्रसुप्ति को तोड़कर बीज के अंकुरण में मदद करेगा, पौधे का बोनापन रोकेगा, लंबाई में मदद करेगा, और जल्दी फूलने और फलों के विकास में ये मदद करता है। तो लिख लेंगे, इसी को कहते हैं जिब्रेलिन। ठीक है, जहां जहां जिस भी पौधे में लंबाई बढ़ती नजर आती है ना, उसी को हम कहते हैं जिब्रेलिन के कारण देखी जाती है। सरकार ने तो देखो बहुत सारी चीजें बैन कर रखी हैं, लेकिन क्या कभी ये चीजें मानी जाती हैं? क्यों भाई? सरकार ने तो बहुत कुछ बैन कर रखा है, लेकिन फिर भी व्यक्ति इनका इस्तेमाल करता है ना। जिब्रेलिन प्रोवाइड्स ग्रोथ व्हाइल ऑक्सीजन प्रोवाइड्स डायरेक्शन। एक्चुअली देखें तो जिब्रेलिन लंबाई बढ़ा रहा है, और ऑक्सीजन आपके बाकी के, क्योंकि काम तो उसके और भी सारे थे, ऑक्सीजन का मेन काम ये रहता है कि वो शूट के डेवलपमेंट को हेल्प करता है, तने को प्रॉपरली बढ़ाने में मदद करता है, साथ में रूट्स में भी ये क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो ओवरऑल डेवलपमेंट प्लांट की ग्रोथ को कराने में हेल्प करता है। सिर्फ लंबाई की बात आएगी तो हम बात करते हैं जिब्रेलिन की। ठीक है, चावल का पौधा था जिसमें फंगस लग गई थी, जिसका नाम था जिब्रेला फ्यूजिकुराए, और उसी फंगस से हमने जापान के अंदर इस जिब्रेलिन को खोजा था। क्योंकि सबसे पहले ना उसी चावल के पौधे में जिब्रेलिन मिला था हमें कि वो इतना लंबा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो तब देखा कि अच्छा इसके अंदर जिब्रेलिक एसिड है, तभी तो नाम आया। लिख लिया सभी ने?
रेशम अगर नहीं मिल रही है तो कोई बात नहीं, एक बार मैं दोबारा से करवा दूंगी, ठीक है। चलो भाई डन। इंग्लिश में, हिंदी में लिखो। दिस इज द सेकेंड हार्मोन, जिब्रेलिक एसिड। प्रिया कह रही है मैम बता दो बीए करूं या बीएससी। प्रिया बच्चे डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट किस में है और आपको फर्दर आगे क्या कंटिन्यू करना है। देखिए अगर आपको एसएससी सीजीएल का एग्जाम देना है और आपका कोई और ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका इंटरेस्ट भी साइंस में नहीं है, तो इन गो विद बीए। अदरवाइज आप बीएससी भी कर सकते हैं, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ना बहुत सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग अपॉर्चुनिटीज हमें एक डिपेंड करता है किस ग्रेजुएशन हमने किस सब्जेक्ट से करी है उस पर खुल जाती हैं। तो इसीलिए अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि अल्टीमेटली 3 साल आपको पेपर देने पड़ेंगे, आपको पढ़ना पड़ेगा, उस अकॉर्डिंग आप इस काम को करिएगा, ठीक है। चलो सबको समझ आया कि नहीं? हाँ जी। तो तीसरा पॉइंट कह रहा है प्रसुप्ति को तोड़कर बीज के अंकुरण में मदद करता है। कई बार क्या होता है कि हमारा बीज जो है ना वो अंकुरित नहीं होता, बहुत टाइम तक ऐसे ही रहता है, ऐसे ही रहता है, तो समझ में नहीं आता कि भाई हो क्या रहा है। ये जिब्रेलिक एसिड की कमी होती है जिसके कारण वो अंकुरित ही नहीं होता, और उसके बाद इसका अंकुरण जो है वो दोबारा से होता है जब जिब्रेलिन आता है। तो ये डोरमेंट अवस्था जो होती है उसको तोड़ देता है और फिर इसकी ग्रोथ कराना शुरू कर देता है, ठीक है। ऋतिक त्यागी टाइमिंग सुबह 7 बजे ही रहेगा, अब कोई और चेंज नहीं होगा, है ना। क्लास होगी तो 7 बजे होगी, वरना होगी ही नहीं। चलो, तो इसे हम कहते हैं जिब्रेलिक एसिड। यहां तक की चीजें हमने पढ़ी सेकंड हार्मोन के बारे में। नेक्स्ट पर बात करते हैं जो तीसरा हमारा हार्मोन है, जिसका नाम आता है साइटोकाइनिन। देखो अब तक तो तुमने समझ लिया कि मैम जिब्रेलिन जो है वो लंबाई बढ़ा रहा है, ऑक्सिन हमारे तने और जड़ को, मतलब बेसिकली हम कहें दोनों चीजों को, ग्रोथ को बढ़ा रहा है। अब यहाँ पर सी से साइटोकाइनिन नाम का तीसरा हार्मोन आता है। ये कौन सा है? थर्ड हार्मोन है। और इसका मेन काम क्या है? सेल के डिवीजन में मदद करना। एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें एक एग्जाम्पल दिया कि बच्चा ग्रोथ कर लेता है, मतलब बच्चे की 17-18 साल तक लंबाई जितनी बढ़नी थी बढ़ गई, उसके बाद क्या होता है उसकी बॉडी एक्सपेंड करती है, वो मोटा होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब उसकी कोशिकाएं विभाजित हो रही हैं, अब वो परमानेंट हो जाएंगी, स्थायी हो जाएंगी। ऐसा ही कुछ हमें यहाँ दिखता है कि यहाँ पर मेन काम कोशिकाओं के विभाजन में देखा जाता है। साइटोकाइनिन का मतलब कोशिका विभाजन, कुछ और मत पढ़ना, ठीक है। इसकी मदद से बुढ़ापा देरी से आता है, मतलब भाई बढ़िया तरीके से ये जल्दी से बड़ा बूढ़ा नहीं होने देता। घाव भरने में मदद करता है। जो पार्श्व कलियां होती हैं, जो साइड वाली कलियां बताई थी, उनके निर्माण में मदद करेगा। और साथ में जो रंध्रे हैं उनके खुलने में भी बढ़ावा देता है। जो प्राकृतिक तौर पे हमें दिखता है उसका नाम है जिएटिन। जैसे हमने कहा था ना नेचुरल ऑक्सीजन है जिसको हमने IAA के नाम से दिया था, ऐसे ही यहाँ पर प्राकृतिक तौर पे एक साइटोकाइनिन भी होता है जो कि कोशिकाओं के विभाजन में मदद करता है, और उसको जिएटिन का नाम देते हैं। दो ही काम, या तो देखो नाम में लिखा होगा सेल डिवीजन या लिखा होगा सेल का डिफरेंशिएशन, ये दो इसके मेन काम देखे जाते हैं, ठीक है। तो हेल्प्स इन सेल डिवीजन, एजिंग को रोकेगा, वुंड हीलिंग करेगा, फॉर्मेशन कराएगा। लेटरल, लिटरल बर्ड्स मतलब जो साइड में कलियां पाई जाती हैं। और इसी के बाद स्टोमेटा को खोलकर ये नेचुरल जिएटिन कहा जाता है। लिखो एक बार फटाफट से। हाँ, क्योंकि ये तीनों देखो, हमने सबसे पहले ऑक्सिन पढ़ा, फिर साइटोकाइनिन पढ़ा, फिर जिब्रेलिन पढ़ा, ये तीनों ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। अब कोई भी चीज अगर ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है तो बढ़ाएगी, तो बुढ़ापा थोड़ी लेकर आएगी कि लो भाई प्लांट की ग्रोथ रुक जाए जिससे। ये तीनों इसीलिए कहे जाते हैं पॉजिटिव फैक्टर्स, ये ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। प्रीत संधू क्या हुआ? हिंदी में लिखिए ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है, फटाफट से नोट कर लो साइटोकाइनिन को। भाई पेड़ पौधे में क्या घाव नहीं होते क्या, ये बताओ। स्टोमेटा होता है वो पार्ट पत्ती के ऊपर जहां से आसानी से किसी भी पानी का जो प्रॉपर एक्सपोर्ट है वो देखा जाता है। पानी अंदर और बाहर की तरफ जो आपका जाता है वो यहाँ पर देखा जाएगा।
समंथा रेड्डी, डोरमेंसी जो होती है, डोरमेंसी मतलब इनएक्टिव पीरियड। मान लीजिए मैं आपसे एक सिंपल सी कहानी बोलूं कि भाई कोई भी जानवर है जो पिछले 5-6 महीनों से गायब है, वो कहाँ है? वो डोरमेंसी में है। और उसके बाद वो बाहर निकलना शुरू कर देता है। जैसे गर्मी चल रही है, अब आप देखोगे चींटियां बाहर आ रही हैं अपने बिल में से, क्यों? क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है। तो अब तक गायब थी, क्यों थी? क्योंकि भाई वो जाकर के अपना खाना स्टोर करके छिप गई थी, और अब बाहर आ रही हैं, उनकी डोरमेंसी ब्रेक हो चुकी है। ऐसी बीज अगर इनएक्टिव है, अगर अंकुरित नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो इनएक्टिव होकर डोरमेंट स्टेज में चला गया है। फिर जब उसकी नॉर्मल ग्रोथ होगी तब वो डोरमेंट स्टेज से वापस आ जाएगा। किसकी मदद से? आपके इन तीनों हॉर्मोन्स की मदद से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। लिख लिया सभी ने? ड्वार्फिज्म मतलब बोनापन, जिसकी हाइट ना बढ़ पाए, जो बोना रह जाए, उसको ड्वार्फ कहते हैं। ठीक है, और लंबाई बढ़ जाती है तो आपका ड्वार्फिज्म रुक जाता है। चलो भाई जल्दी से बताओ। 30 दिन 30 स्मोक, 30 दिन 30 स्मोक तो तुम्हारे आरजी स्टेट पर चल रहे हैं। 30 दिन 30 स्मोक आपके आरजी स्टेट एग्जाम पर, रेलवे एग्जाम्स के लिए शाम को 5 बजे क्लास चलती है। उसकी पीडीएफ आप लोग को मिल जाती है आपके टेलीग्राम चैनल पे। हर्ष, अपलोड करा दी गई है, एक बार चेक कर लेना। सभी ने लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं अगले वाले के ऊपर। अगला यानी कि नेक्स्ट हार्मोन हमारा क्या देखा जाएगा कि मैम यहाँ तक की चीजें तो ठीक है। अब आता है वो, जैसे कि हमने बात करी टमाटर के बारे में कि टमाटर कच्चा था मैम, पकेगा कैसे? वहां पर मतलब यूजुअली जो हमारे फल फूल होते हैं उनको पकाने के लिए जो हार्मोन काम करता है वो हमारा नेक्स्ट हार्मोन कहा जाता है। उसी को नाम देते हैं हमारा इथाइलीन, जो कि एक प्रकार का गैस है। देखो अब तक हमने कई सारे हार्मोन पढ़े, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन। इसके अलावा मानव की बॉडी में भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, बट कोई भी गैस अवस्था में नहीं होता जो कि गैसियस कंडीशन में दिखाई दे। गैस कंडीशन में सिर्फ एक ये इथाइलीन गैस हमें दिखाई देती है कि टमाटर कच्चा था, जैसे ही इसके अंदर इथाइलीन डाला ये क्या हो गया? पक करके लाल हो गया। कलर किसकी वजह से आया? क्रोमोप्लास्ट की वजह से आया। मान लीजिए कोई कच्चे केले हैं, इनके अंदर 7 दिन तक 20 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम इसे रख देते हैं तो भैया ये क्या हो जाएंगे? पक करके पीले हो जाएंगे। तो इन्हें कहते हैं इथाइलीन की वजह से ये फलों को पकाने में मदद करता है। ठीक है भाई, तो इसीलिए लिख लीजिएगा इसको जरा यहाँ पे, ये वो हार्मोन है जो कि कुछ हद तक ग्रोथ को बढ़ावा देता है और कुछ हद तक रोकता भी है। नेगेटिव ग्रोथ इनहिबिटर, अवरोधक भी ये कहा जाता है। ठीक है, तो गैस इन नेचर मतलब प्रकृति में गैस है। ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म दिखाता है। नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होता है? देखो जियोट्रॉपिज्म मतलब होता है जो धरती की तरफ मूव करे। अब नेगेटिव मतलब ये ऊपर की तरफ बढ़ावा जो है वो ज्यादा करता है, नीचे की तरफ प्लांट को बढ़ने नहीं देता। ठीक है, तो लिख लेंगे इसको, नकारात्मक जियोट्रॉपिज्म इसमें शो होती है। मतलब प्लांट की लंबाई ऊपर की तरफ बढ़ती है, ना कि नीचे की तरफ। ये नीचे जो जड़ निकलती हैं उस ग्रोथ को ये रोक देता है, ऊपर वाली जो पत्तियां होंगी उसको ये बढ़ावा देता है। साथ में तने का व्यास बढ़ा देता है, डायमीटर को बढ़ाने में, चौड़ा करने में मदद करेगा। साथ में फल फूल जो आपके आम है उसके अंदर फूल जल्दी से आने शुरू हो जाएंगे। एजिंग को बढ़ावा देता है। देखो अब तक कोई बुढ़ापा नहीं ला रहा था, ये बुढ़ापा ला रहा है। मतलब अगर मैंने मान लीजिए इस प्रकार से थोड़ा ज्यादा इथाइलिन डाल दिया ना तो तुरंत से केले क्या हो जाएंगे? सड़ जाएंगे। ये क्या है? ये इसका बुढ़ापा ही तो है भाई, ये इसका बुढ़ापा ही तो है इथाइलिन की वजह से। कि केले अब तक तो अच्छी स्टेज में थे, मैंने थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में डाला, ये क्या हो गए? सड़ने शुरू हो गए, अब आप इसको नहीं खा पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए इसको कहते हैं कि ये पत्तियों को झड़ने में, शेडिंग ऑफ लीव्स में और उम्र बढ़ाने में मदद करता है। इसको हम पकाने वाला हार्मोन भी कहते हैं, फ्रूट राइपनिंग हार्मोन के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है, और ये क्या है? गैस इन नेचर, गैसियस हार्मोन कहते हैं। तो इसे कहेंगे इथाइलीन। इसके ऊपर इन दोनों स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनता है, तो भैया लिख लो इसे जल्दी से एक बार। एक और दो क्लास का ही पीडीएफ शो हो रहा है। नहीं नहीं हर्ष, कल ही अपलोड हो चुका था। ठीक है, और एक बार आप भी क्लास के बाद आप चेक कर लेना।
चलो लिख लिया सबने कि नहीं, जल्दी से बताओ एक बार। मनीष कुमार कह रहे हैं अपनी लंबाई कैसे बढ़ाएं मैम। देखिए, हम अपनी बॉडी की लंबाई की बात करेंगे मानव की, तो हमारी बॉडी में एक ग्रोथ हार्मोन होता है जो जितनी मात्रा में बनता है उतनी ही व्यक्ति की ग्रोथ होती है, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक ये बनता है। बाकी स्ट्रेचिंग करो, एक्सरसाइज करो रेगुलर, बॉडी को थोड़ा सा आप ईज करो, मतलब तो आसानी से हाइट भी बढ़ जाती है। ऐसा नहीं है कि एक टाइम तक ही जा करके बढ़ती है। ठीक है। चलो भाई, इश्क का कौन से प्रोसेस की बात कर रहे हो? लिख लिया सभी ने? फटाफट से बताइए। थाइलीन के बारे में नोट कर लिया? आ ठीक है, क्लास स्टार्ट होने पे नोटिफिकेशन नहीं आता है, आपको पता है ना, सुबह सेम टाइम क्लास होगी 7 बजे। तो बस, कोई बात नहीं पलक। तो नेक्स्ट बात करते हैं आखिरी, ये भी एक प्रकार का आपका क्या कर रहा है, रोक रहा है ग्रोथ को। और उसके बाद जो अगला आता है जिसको हम कहते हैं एब्सिसिक एसिड, ये सबसे ज्यादा ग्रोथ को रोकने वाला कहा जाता है। मतलब अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई सबसे ज्यादा नेगेटिव काम कौन कर रहा है प्लांट की ग्रोथ पर, तो वो ये होगा। ये स्ट्रेस हार्मोन भी प्लांट्स के अंदर कहा जाता है। सूखा पड़ जाएगा तब प्लांट के अंदर ये देखा जाएगा, मतलब ऐसी अवस्थाएं में जहां पर क्रिटिकल कंडीशंस कही जाती हैं। जैसे कि हम बात करें इसको स्ट्रेस हार्मोन, और ये क्या करता है कि बेसिकली स्ट्रेसफुल कंडीशन जैसे सूखा पड़ रहा है उस समय पर आपके प्लांट के अंदर दिखाई देता है। इसको पहले डॉर्मिन के नाम से जाना गया था, पहले इसको नाम दिया था डॉर्मिन, फिर बाद में इसका नाम बदल करके क्या रख दिया, इसका नाम कर दिया था एब्सिसिक एसिड 2। फिर करा एब्सिसिक एसिड, इसको ABA के नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ में देखो, कोई भी चीज जो हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी है ये उसको रोक देगा। जैसे स्टोमेटा का खुलना जरूरी है ताकि पानी का लॉस जो है वो प्रॉपरली यहाँ पर हो जाए, ट्रांसपिरेशन हो जाए, ये उसको रोक देता है। इट बेसिकली कंट्रोल करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, जिसकी वजह से पानी का लॉस जो है वो रुक जाता है। साथ में पत्तियां झड़ जाएंगी, बर्ड्स और सीड्स को डोरमेंट कर देगा, फल के पकने में डिले कर देगा। ठीक है, फ्रूट की राइपनिंग नहीं होगी, इसीलिए इसको ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके सभी फीचर्स इसके हैं कि तनाव हार्मोन इसको हम कहेंगे, तनावपूर्ण स्थिति जैसे सूखा पड़ गया उसको कम करने में मदद करता है। डोर्मिन एब्सिसिक एसिड इसको कहा जाता था। लिख लो इसको एक बार फटाफट से। साइंस बहुत आसान है, तुम पढ़ना शुरू तो करो। स्ट्रेचिंग से 5 इंच बढ़ जाती है क्या? करिए, देखिए बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी आसानी से आपकी हाइट जो है वो बढ़ सकती है। बाकी आप सोचो कि मैम 25-30 साल की उम्र पे बैठे हैं स्ट्रेचिंग करने, तो हाथ वाथ में लग और जाएगी, होगा कुछ नहीं। टाइम लगता है इन सब चीजों में। ये सब, हाँ ये सब प्लान्स के लिए ही बात कर रहे हैं, मानव में नहीं। एब्सिसिक एसिड घर का बेदी है, बहुत बढ़िया। हाँ, ये वही दुश्मन है जो अपने ही घर में चीजें ठीक नहीं चलने देता। नोट करेंगे इसको। क्या पूछ रहे हो पलक, किसके बारे में बात करो? मैम हम तो टमाटो को दवा लगा के पका देते हैं। अच्छा, ये देखो, ये जो दवाई लगा लगा के पकाते हो ना, यही तो नुकसानदेह है। आज आप अगर ये बोलेंगे कि मैम हम बढ़िया से सब्जी खा रहे हैं, फल खा रहे हैं, लेकिन इंसान को इस बात पे भरोसा नहीं है कि एक्चुअली में जो आप खा रहे हो क्या वो ताजी है, क्या वो फ्रेश है, क्या वो बिना इंजेक्शन का है या नहीं है। तो ये चीजें हमें कहाँ मिलती हैं आजकल। इसीलिए भरोसा उठ गया है, लोग सप्लीमेंट्स को ज्यादा खाने लग गए हैं कि क्या फायदा, फल और सब्जी महंगे भी आते हैं और वो फ्रेश भी नहीं है, उनके अंदर इंजेक्शन लगा हुआ है, सब पर दवाई लगी हुई है। आजकल तरबूज में लाल रंग मिला हुआ आ रहा है, आम आपके इंजेक्टेड आ रहे हैं, तो फिर फायदा क्या है ऐसे खाने से। अच्छा, आर्मी में रिजल्ट आया है लेकिन हाइट 2 सेंटीमीटर कम है। स्ट्रेचिंग करनी शुरू करो, ठीक है, स्ट्रेचिंग करो और थोड़ा सा रनिंग और फिजिकल एक्सरसाइज पर अपनी ध्यान दो।
क्लास ऑफलाइन डाउनलोड क्यों नहीं हो पा रहा है? पलक हो तो जाना चाहिए। एक बार हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके बात कर लेना, ठीक है? टेक्निकल जो भी इशू होगा वो आपको बता देंगे। चलिए, तो हिंदी में लिख लिया है सभी ने, एक बार इंग्लिश में भी नोट कर लो। और इसी के साथ हमारे प्लांट के हॉर्मोन्स होते हैं कंप्लीट, जिसमें हमने 5 के 5 इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स को पढ़ लिया है। ठीक है। पहला पॉइंट ये कह रहा है कि एब्सिसिक एसिड आपकी स्ट्रेसफुल कंडीशन, मान लीजिए प्लांट आपकी ऐसी परिस्थिति में है जहां पर सूखा पड़ चुका है, कहीं बाढ़ आ गई है, ठीक है, तो उस कंडीशन में इस हार्मोन का लेवल भी अपने आप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, तनाव हार्मोन, इसीलिए हम इसको यहाँ पर कह रहे हैं कि उस परिस्थिति में बनेगा और कोशिश करेगा कि मैं उसको कम कर पाऊं। बिल्कुल बिल्कुल हेमंत जी। लिख लिया भाई सभी ने? देखो, टाइम चेंज करने की कोशिश तो मेरी भी थी, लेकिन फिलहाल के लिए अब आपका सेम टाइम रहेगा। गर्मी का टाइम है, सुबह उठ सकते हो, कोई इतनी बड़ी वो नहीं है, आपदा है ना। सुबह 7 बजे तो और अच्छा टाइमिंग है तुम्हारा, कोई ज्यादा जल्दी भी नहीं है, ज्यादा लेट भी नहीं है। तो अच्छे से उठो और अपना सुबह सुबह पढ़ना शुरू करा करो भाई। डोरमेंट मतलब इनएक्टिव। चलिए, तो ये कहानी थी हमारे अलग अलग हॉर्मोन्स के बारे में। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का ये वाला टॉपिक तो देखो खत्म होता है, जो हमने आज यहाँ पर शुरू किया है प्लांट के हॉर्मोन्स का। कल स्टार्ट करेंगे कि प्लांट के अंदर किस प्रकार से अलग अलग जो डिवीजन है, प्लांट के जो टिश्यूज हैं, जो सेल हमारे बनते हैं, डिवाइड होते हैं, वो सभी चीजें कैसी देखी जाती हैं। ठीक है, तो कल शुरुआत करेंगे नए टॉपिक के साथ। प्लांट का ही, बॉटनी का ही सबसेक्शन है, तो प्लांट के टिश्यूज को हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिब्रेलिन, इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड 5 हॉर्मोन्स थे, पांचों की डिटेल स्टडी हमने करी, और इनके फंक्शंस के तौर पे जो प्रश्न आते हैं उनको भी यहाँ पर देखा। अच्छे से रिवाइज कर लेना। मिलते हैं कल सुबह सेम टाइम, सुबह के 7 बजे। और इसी के साथ चिन्मय, डोरमेंट मतलब इनएक्टिव, मतलब वो अवस्था अभी आपकी एक्टिव नहीं है, व्यक्ति अभी कोई काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो उसे हम डोरमेंट कहते हैं। बिल्कुल रूपा कुमारी, ग्रेजुएशन क्लियर हो जाए तो सीजीएल का फॉर्म फिल कर देना भाई, फाइनल ईयर में कर देना अप्लाई। ठीक है, चलो, तो मुलाकात करेंगे कल सुबह सेम टाइम 7 बजे इस अगले नए टॉपिक के साथ। टिल देन रिवीजन करिए, पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।